कक्षा 6 में और अब तृतीय स्थान आया है। ये 3 साल आपने यहाँ पे गुजारे। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आज बात करता हूँ आपके साथ गुजड़ू पट्टी के मंजेड़ा भरतपुर क्षेत्र की, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में। और यहीं पे मंजेड़ा और भरतपुर के बीच में सुंदर सा ये भरतपुर गांव से थोड़ा सा आगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल एक साथ में परसोली के बिरेडांग क्षेत्र से एक रोड कटी है जो सीधा भरतपुर तक पहुंचती है। एक खूबसूरत सी पार्किंग भरतपुर में पहाड़ों की उन्नति दर्शाती है। मोटरसाइकिल और कारें खड़ी हैं और एक खूबसूरत भरत गांव की ये गलियां, जहां की हम मंजेड़ा भरतपुर स्कूल के लिए जा रहे थे। और हमारे साथ थे राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं प्रेमचंद मडवाल जी। भरतपुर बड़ा खूबसूरत गाँव और कई लोगों से यहाँ पे हम मुलाकात करते हुए पहुँचे। रामारूमी चलती रहती है गांव गलियों में, अगर आना जाना हो जाता है तो। और सेवा संगीत तो हमारी परंपरा है। आशा देवी जी ने यहाँ पे सेवा लगाई और ये सुंदर सा आंगनबाड़ी केंद्र भरतपुर का। हमारे साथ गुरुजी सतीश बसनाल जी भी थे जो कि साथ में चल रहे थे। और आज स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम था। मार्च एंडिंग पे आ गया, लेकिन कुछ कार्यक्रम खास था। और ये पुराने मकान भरतपुर के इसकी समृद्धता को दर्शाते हैं, लेकिन पलायन की मार पड़ गई और पूरी तरह से गांव जो हैं एक खंडर से बन गए या बंजर पड़ गए। थोड़ा बहुत खेती पाती लोगों ने कर रखी है, लेकिन बंदर और सुअर जो कि पहाड़ों के लिए एक अभिशाप बन गए हैं खेती के लिए, उनका बड़ा प्रकोप। और ये सुंदर सी छानी जिसको हम बोलते हैं गौशाला, और यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़े हम। गांव बड़ा खूबसूरत, जगह जगह में मकान और मकान के गलियों के बीच में हम जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है और यहाँ पे ये सुंदर सी बाड़ कर रखी है, जिसमें कि उन्होंने आलू और कुछ अन्य सब्जियां यहाँ पे उगा रखी हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बाकी खेत खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है एकदम बंजर से कई सालों से। रास्ता करीब 100 मीटर दूर और एक खूबसूरत सी गांव का परिदृश्य घास सुखाने के लिए रखी गई है। और गोपाल सिंह गुरु जी का ये बगीचा और सामने ये नवला, जिसको कि कुआं भी हम बोलते हैं, पानी का प्राकृतिक स्रोत जो पहाड़ों की एक शान होती है। और ये नाली निकाल दी है फालतू पानी को नीचे जाने के लिए। लेकिन ये बंजर खेत इस बात की तकदीस कर रहे हैं कि हम लोग खेती को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। नए नाना ब्लॉक का ये पूर्वी क्षेत्र बड़ा खूबसूरत सा, और यहीं पे मंजेड़ा गांव और मंजेड़ा गांव से एक खूबसूरत सी रेलिंग जो कि क्षेत्र पंचायत निशा रावत ने बनवाई है। और यहीं पे ये राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल मंजेड़ा भरतपुर, और बड़े सुंदर से स्लोगन पूरी दीवारों पे लिखे हुए, आते जाते भी लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ऊपर ये जाल ताकि कोई जा नहीं सके। लेकिन अगर रास्ते से नीचे रेलिंग के नीचे नज़र डालें तो ये कोरी के झाड़ झंकार, और ये झाड़ इतने फैल गए कि यहाँ पे बाघ का भी डर है आजकल, जैसे कि पहाड़ों में चल ही रहा है। और हम इन झंकारों को बेच सकते हैं। कोरी के करीब 1.5 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक रहे हैं। और जड़ाव खान में आप इनको बेच सकते हैं। गाड़ी स्वयं लेने आएगी। और भरतपुर वालों को, मंजेड़ा वालों को ध्यान रखना चाहिए। हमारी मंजिल ये राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल मंजेड़ा भरतपुर का ये प्रांगण
बड़ा खूबसूरत। अगर देखेंगे कि बच्चों के ये जूते यहाँ पे उतरे हुए, सभी बच्चे जूते उतार के क्लासरूमों में जाते हैं और उसके बाद अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। बड़ा सुंदर लिखा हुआ हर जगह शिक्षा की बातें। माँ सरस्वती का भी मंदिर यहाँ पे, और बच्चे हर कार्य को यहाँ पे करते हैं। एग्ज़ाम पूरी हो गई, आज रिजल्ट था और बच्चे वृक्षों में पानी डाल रहे थे। माँ सरस्वती मंदिर की स्थापना यहाँ पे कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी ने की है अपनी धर्मपत्नी पवित्री नेगी के नाम से। बहुत खूबसूरत सी ये मूर्ति। और पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट जो है हमेशा सदैव स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए कार्य करता है। और शानदार ये गमले और गमलों के बगल में ये क्यारियाँ और बच्चे जो कर रहे थे उनको समझाते हुए अध्यापक, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत माहौल। और आज रिजल्ट भी था और साथ में कक्षा 8 के बच्चों की विदाई भी थी जो 9th में जा रहे। स्कूल प्रांगण का ये खूबसूरत ध्वज दंड भी आप देख सकते हैं और साथ में ये घंटी जो हर घंटे का बच्चों को एहसास कराती है, उसका ये दंड, हर जगह लिखे हुए ये स्लोगन और ये तस्वीरें, ताकि बच्चे देख करके बहुत कुछ सीख जाएं। पूरा भी इसमें। और प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मडवाल जी ने हमें कमरों की दशा दिखाई जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। ओहो, बोलो गुरु जी। सरकार को ध्यान दिए में। हाँ बोलो आप। हाँ राव जी, स्कूल की जो हालत है वो यहाँ दीमक ने जो है पूरा जो है हर साल जो है दीमक से जो है ये नुकसान होता रहा है। दरवाजे भी जो है वो एक बार दीमक निकट करके दूसरी बार लगाया, फिर मैं जो है एक एक करके जो है वो टीन के दरवाजे लगा रहा हूँ। खिड़कियों की हालत भी बड़ी खराब है। शासन से कई बार लिखित में दे चुके हैं कि भाई स्कूल के लिए जरा ग्रांट दे दीजिए। जहाँ बच्चे नहीं, एक बच्चा है, 2 बच्चे, वहाँ ग्रांट मिल रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे, हमको ग्रांट नहीं मिल रही है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मैं आपको उल्टी मैंने कुछ बदल दिए हैं, ये नया लगा दिया टीन के। अभी 7,000 रुपये मिल लगे हैं। रिपेयरिंग ग्रांट लगाया, चाहे मरम्मत लगाई, चाहे कुछ भी लगाया। 7,000 में क्या होता है, 7,500 में क्या होता है। 2 दरवाजे तो लगा रखे कंप्यूटर रूम में। और बाकी जो स्थिति बड़ी खराब है। सरकार की तरफ से उतना फंड मिलता नहीं है और दीवारें चटकने लग गई हैं, जैसे कि ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, लेकिन स्कूल चल रहा है। शासन इस ओर ध्यान देता नहीं है। कई बार लिखित में दे चुका हूँ, कई प्रस्ताव बना चुका हूँ। प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मडवाल जी ने स्कूल की हालत दिखाई। ये टॉयलेट यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन हर साल इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए कि सरकार की तरफ से फंड सफिशिएंट नहीं मिलता। लेकिन सीवेज क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि ज़रूर आप इस तरफ ध्यान दें। कक्षा 8 की विदाई समारोह का ये झलकियाँ आप देखिए मनोरंजन की। जग मैंने खुदन कलनु त्यार बड़ा नकरा
पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहरा जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कई बलिए कटुनी बोली कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुल्की पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पान, लाल किरण सी चोच को चुपते तार होती सीमा से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो चित्र मिलन बन जाता या तंती सांसों की नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आप उड़ाने विघ्न हो रहे। It springs and storms and wood that sat and perhaps had it eats and chimney and typhoid and wood that sat and perhaps had. What is a house? शिद्दन्ति कार्याणि न मनोरथे, नयि सूक्ते रसियश्च परिवर्षन्ति मुखे मृगा, प्रिया क्या प्रदाने सर्वे तुष्यति जन्तुः, तस्मात् प्रियमिवत्वं वचने कादरिता, अभिवादनशीलश्च नित्यं बुद्धोपसेविनः, चत्वारि च वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोबलं, नमन्ति फलिनो व्रता नमन्ति गुणिनो जना, सूक्ष्मचार्चा मूर्खाः नमन्ति कदाचन, काव्यशास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम्, रचनेचा मूर्खाणां निरन्तरया कलेरुवा। पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दहूं रिस फिरे या तो सिमरन नाहि, कबीरा या तो सिमरन नाहि। कबीर वासना नींदिए जो पाऊं करी होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होय, कबीरा खड़ी दुहेली होय। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डाली दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। चाची ने चन्नू के चाचा को चांदी चौक पर चांदी चम्मच से चटनी चटाई कर दूध भरे चुंडी के दाने, रुचि से रस खा लेती है वह सोची संतोषी, नीले पंखों वाली है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया कर दूध भरे चुंडी के दाने, रुचि से रस खा लेती है वह संतोषी। धोती फटी सिलकी दुपट पाय पाना को नहीं सामा, घर खड़ो दिल दुर्बल एक रहो जिसो सुधारा, पूछे दीदी ने दयाल को धाम बताओ ना अपनो नाम सुदामा, ऐसे वे हल्दी वहन सो पर घंटक जाए अपनी। हाय महादुख पाए सका तुम आई दिन के दिन खोए, देख सुदाम के दीन दशा करुणा करके करुणा निधर, पानी प्रास को हाथ छोए ने के जल सब कुछ भाभी हमको दिया सो तुम कहो न दे, चाहे फोटो देखा तुम के कहो कहीं नहीं, आगे चला गुरु मातु दे ले तुम चाबी हमें नहीं दी, श्याम कहो मुस्कुराए सुदामा सोच के बांध में हो जाए, वोट दी का तुम चाबी रहे बोलत ना आई सुधारत बिने पसली बांधे अजोल से तुम कैसे भाभी के तंदुर वे मुस्कनी वे की मिनी वे आधार की बात एक पटमनी गोपाल की कुछ न जानी जात, सरकस कर औरत लिए रहन देगे का काबा योजा उपरि हरि के रास समान हो आवत नहीं हो तो वही टोटली अब वे समझाए तो बहुत दरोस की वैसा समाज बने के जबानी के में समझान छाए वेद प्राय हमार उंगली के थे में हम दरगाह कोने बिलो के वे गुरु से सोते के सब गांव जाए कुछ पांडे देश हम सो पर जोटी को कोन के वे टोटी से जाने हटी कंजन के नाम तो के तक मैं के हटी के ले गजारे सारे भूमि कटोर घराट कटे के सजे कमल पे नी के जो कर नहीं तो सब पर वो साथ अगली बार आई आई झुमकी झुमकी हलगड़ी बाजार बटी पर मां सुनार बटी, हलगड़ी बाजार बटी पर
सुनाए बच्चे मैंने बुझाई एक तरह की झुमकी रे मैंने बुझाई एक तरह की झुमकी रे झुमकी झुमकी हाय हाय झुमकी झुमकी सहेलू दगाड़ मैंने 50,000 में सहेलू दगाड़ मैंने 50,000 में मैंने खरीदी मेरे कानों की झुमकी रे मैंने मुरझाई एक तरह की झुमकी रे झुमकी झुमकी हाय हाय झुमकी झुमकी सहेलू दगाड़ मैंने 50,000 में सहेलू दगाड़ मैंने 50,000 में मैंने खरीदी एक कानों की झुमकी रे मैंने मुरझाई एक तरह की झुमकी रे झुमकी में बस खूबसूरत था ये कक्ष जो है प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मंडवाल जी का ऑफिस, जहाँ पे कि बैठ के वो स्कूल के कार्य करते हैं। और शानदार सी कोशिश इस स्कूल को सजाने की, हर तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें, कंप्यूटर भी यहाँ पे रखा है, प्रिंटर भी, और ये महान विभूतियाँ जो भारतीय गणतंत्र की हैं उनकी ये तस्वीरें यहाँ दिखाई देती हैं। और यहीं से प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मंडवाल जी अपना शासन चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, स्कूल को चलाते हैं। ये उनका ऑफिस जहाँ पे कि कुछ फार्म भरे जाते हैं। गेमों से गुरुजी हो जो बोली उदयमान बोले मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना 800 ये में कदम मिलने नहीं होता वजीफा। ये तो जब टॉप करेंगे प्रदेश स्तर जिले में जिले में ये एज वाइज ग्रुप वाइज है ना वो? ग्रुप वाइज हाँ 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 तो हर ग्रुप से 25-25 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जिले में जिले में। तब उनको मेरे ख्याल से 1500 रुपये महीना है। ये है ना तेरा अच्छा ये बोर्ड भी स्कूल प्रशासन के साथ एक अध्यक्ष भी होता है और अध्यक्षा जी भी यहाँ पे पहुँची। सभी गुरुजनों ने स्वागत किया और उसके बाद विदाई समारोह एकदम पारंपरिक ढंग से हुआ, जो हमारे उत्तराखंड की परंपरा है। तिलक लगाकर सबका स्वागत किया गया। पहले प्रधानाध्यापक का तिलक और उसके बाद कक्षा 8 के बच्चों का तिलक किया गया। अंबिके अंबालिके नमानित कश्चन सदस्य काम की वास्त्रेयम सोचेगा काम की वास्त्रेयम ओम ले अदिति खड़ी तो है छोटे बहन सभी बच्चों का तिलक हुआ। उसके बाद प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मंडवाल जी ने क्या कहा 8वीं के बच्चों के लिए, ये ध्यान से सुनिए। बड़े भावुक हो गए थे क्योंकि 3 साल से इन बच्चों का साथ था। गुरुजन, सम्मान्य एसएमसी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राथमिक विद्यालय के सहयोगी अध्यापक श्री सतीश कुमार जी, हमारे गुरुजन माताएं, और जैसे कि आपको आज पता है कि 27 तारीख है, आज 3-4 दिन की छुट्टी है, तो मुख्य रूप से आज हमारा कक्षा 8 वालों का विदाई समारोह है। और ये
3 साल आपने यहाँ पे गुजारे। हमारे तरफ से कोशिश ये थी कि प्रत्येक बच्चा ठीक से शिक्षा ग्रहण कर सके, और उसमें हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था भरसक प्रयास किया। श्लोक आप जानते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़े काटे खोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर बाटे चोट। तो गुरु हमेशा अपने छात्र पे तन मन धन से ये सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र कैसे आगे बढ़ेगा और इसका सामाजिक आर्थिक दायरा कैसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेगी, कोशिश रहती है प्रत्येक गुरु की। मेरा जहां तक मानना है कि विद्यालय की शान तभी है जब तक वहां पर कुछ बच्चे हों, कुछ गतिविधियां होती रहे, कुछ ललक अध्यापकों के मन में भी हो बच्चों को सिखाने की और कुछ बच्चों के सीखने की भी हो। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, माता पिता और गुरु की जो आज्ञा का पालन करता है समाज में आगे बढ़ता है, उसी को आशीर्वाद मिलता है और वही समाज में प्रगति करता है। तो आगे भी अब इस साल से नियम आया था कि जो बच्चा कमजोर है उसको रोक सकते हो, लेकिन रोकने से अगर कुछ सफलता मिले तो तब रोकने में फायदा है, फिर वैसे ही रहोगे तो फायदा क्या है। तो आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, जैसे मैंने कहा कि माता पिता का, गुरु का सम्मान करते रहो, और धीरे धीरे छात्र संख्या कम हो रही है। ये अभी रावत जी मेरे से पूछ रहे थे, इसके कई कारण हैं, और मैं तो कल भी गया था एक जगह, परसों भी गया था, अपने 2 गुरुजनों को वहाँ जोधपुर में भेजा था। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए, जिनके भाई बहन हैं, तुम देखते होंगे पढ़ाई के विषय में हमने कभी अपनी तरफ से हम कब मार रहे हो और तुम हल्ला कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, हमने ऐसा नहीं, और न ऐसा सोचेंगे। हमारा काम पढ़ाना है, अब उसमें कितनी सफलता हमको मिलती है ये हम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आप लोगों पे डिपेंड करता है, अहबाब को भी डिपेंड करता है। कई प्रकार की समस्याएं जो है वो होती हैं, तो तुम्हारा जीवन उज्जवल हो। जैसे कि हमारे कुछ बच्चे अभी जो है फौज में हैं, हमारा सीना भी समय चौड़ा हो जाता है। कल एक लड़का मिला था और वो बाप मजेड़ा था, तो वो जो है मैराथन दौड़ हुई थी उसमें भी फंस गया। वो कल मिला था मेरे को, तो अच्छा लगता है ऐसे ही नाम ऊंचा करो। अध्यापक की सबसे बड़ी खुशी इसी में है। समस्त गुरुजनों की तरफ से लोगों को शुभ आशीष, धन्यवाद। फिर गुरुजी अनजाने जी ने बच्चों को टिप्स दिए। चुनाव करें जो तुम्हारे हित की सोचता हो या पढ़ाई में अच्छा हो। वैसे बच्चों से अगर दोस्ती करोगे गलत बच्चों से, क्योंकि हर तरह का बच्चा मिलता है, तो वहाँ जो भी दोस्ती हो आप बिल्कुल सोच समझ के करें, जो मेरा साथ भी दे और मेरा जो ज्ञान है या मेरी जो पढ़ाई है उसमें मेरी मदद भी करे, समझ रहे? क्योंकि दोस्त सबको चाहिए होता है, ये उम्र ऐसी है, तो सोच समझ कर दोस्ती करनी है। वैसे ही हमारे बच्चों से या हमें कुछ गंदी आदत है, वैसे बच्चों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? बीड़ी पीने वाले, हाँ उनसे खाते हैं, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी, अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करनी। भैरव दत्त शर्मा जी, अंजाना जी, प्रेमचंद मडवाल जी, चौहान जी,
सभी शिक्षक यहाँ पे उपस्थित थे जूनियर हाई स्कूल के। तो साथ में सतीश चंद्र बसनाल जी जो कि इनके प्राथमिक स्कूल के टीचर थे वो भी थे। बच्चों ने गुरुजनों का भी तिलक कर स्वागत किया और नाश्ते का भी आनंद लिया, समोसे, नमकीन। ये विदाई समारोह बड़ा सुंदर था, सभी भावुक थे। और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई। खीर और चने खिला करके भोजन माताओं ने इन बच्चों को भोजन कराया। अब आगे जा कर के इनको नैन्त में ये भोजन नहीं मिलने वाला। भोजन से पूर्व प्रार्थना रोज की तरह बच्चों ने यहाँ पे की। भोजन के बाद भैरव दत्त शर्मा जी जो इनके अध्यापक रहे, उन्होंने अपनी बात टिप्स बच्चों को दी। इस प्रकार से थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना। अन्य जो चीजें हैं वो बेकार, उन चीजों पर जो है अपना ध्यान मत लगाना। जैसे मोबाइल है आजकल सबसे बड़ा दुश्मन। ठीक है, तो इन चीजों पे, और अगर मोबाइल है तो उसमें बहुत सी ज्ञान की चीजें तुम्हारी और कई सारी चीजें ऐसी है ना पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आप उन चीजों को देखो उसमें। लेकिन ज्यादातर जो है हम क्या करते हैं कि ज्यादातर जो गेम वगैरह वगैरह या फिर फालतू चीजें, कोई इंस्टाग्राम, कोई रील वगैरह वगैरह, ये अभी तुम्हारे किसी कर्म का नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहो। और इसके अलावा पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। आगे समझ में, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है तुम्हारा वो पढ़ाई लिखाई से ही है। आज तक हमारे पास था, हमने अपनी ओर से कोशिश की पढ़ाने की, जितना भी हमसे हो सका, जितना भी हम लोगों के पास ज्ञान था या जितना भी है ना। तो इसके बाद भाई अब जो है तो अब जो है तुम्हारी स्वाध्याय एक चीज, दूसरा वहाँ भी गुरुजन लोग हैं। और दूसरी बात अभी हम कह रहे थे ना कि गुरु माता पिता इनकी इज्जत करनी चाहिए। गुरु का मतलब सिर्फ हम गुरुओं से नहीं है, गुरु का मतलब है सभी गुरु, भाई कोई भी है, कहीं का भी कोई भी अध्यापक है, कोई भी गुरु है ना, उसकी इज्जत करो कभी भी है। और सीखना जो है एक प्रक्रिया है, और सीखना हम एक छोटे बच्चे से हम भी सीख सकते हैं, छोटा बच्चा हमसे सीखता है। कई चीजें है ना, ये जरूरी नहीं कि सीखना क्या है एक, अरे हमेशा जो है एक अधिगम, अधि माने ऊपर और गम माने जाना, ऊपर की ओर हमें लेकर के जाती है कौन? शिक्षा। कौन? शिक्षा। और शिक्षा कोई भी किसी को भी दे सकता है, ये नहीं है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अमीर गरीब कोई भी। अरे आ रहा समझ में? तो शिक्षा का मतलब है अच्छी बातें, जो ज्ञान की बातें, वो शिक्षा है। ये किताब ही सिर्फ किताब तक हम सीमित रहते हैं, किताब से बहुत बड़ा एक क्षेत्र है शिक्षा का। सिर्फ एक किताबी ज्ञान यही शिक्षा नहीं है भाई। हमें बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतु इनके साथ क्या होना चाहिए, हमारा क्षेत्र क्या होना चाहिए, हमारे कर्म क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, शिक्षा वहां तक जाती है। आगे समझ, हमारा हर किसी के प्रति अपना, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति हमारे कर्तव्य फर्ज है, अपने माता पिता के प्रति है। आगे समझ, कभी भी माता पिता है या कोई भी है, उनसे ऊंची आवाज में बात अगर करते हो, उनसे अगर किसी प्रकार से, तो वहां पर जो है क्या है, वहां पर तुम शिक्षित अवश्य हो सकते हो, लेकिन वहां पर क्या है, तुम्हारी जो है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, संभ्रांत होना किसी भी व्यक्ति का ना, वो नहीं हो सकता। तो कभी भी जो है इस चीज का एक ध्यान रखेंगे। फिर बारी आई रिजल्ट की, जो 6, 7, 8 का था। सुनिए रिजल्ट। आरव तृतीय स्थान आया है, 1150 नंबर है, 71.8% है कुल। ठीक है जी, ठीक है। और अक्षर ध्यानी द्वितीय आया है, 1270 नंबर है, 1270। और अंजलि कक्षा 6 वाली अंजलि, अंजलि प्रथम ढाड़ वाली 1293 नंबर है भाई, 80.8%। स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर इसी के हैं, देखा पड़ा कितने हैं। तो चलो अब 6 वाले लेके जाओगे एक एक करके, चलो दूसरी अंजलि आओ। लो चलो अनुष्का, फर्स्ट आने अध्यक्ष जी आ रही
वो दिवा दे अक्षर ध्यान दे। वो मंदिर ले यहाँ पे इधर यहाँ भेजो ना। जा हैं? ले आओ दे इधर आराम। देख जी 8 बार को चला रहा। हां तनिष्क तनिष्क जाते हो पधरी भाई हाँ मंगला दे कक्षा 7 कक्षा 7 में हाँ जी कक्षा 7 में तृतीय स्थान आया है अतुल नेगी का। और द्वितीय स्थान आया है सोमपाल का। अब प्रथम स्थान आया है आदित्य शर्मा का। 1233 नंबर प्रथम स्थान वाले के। चलो आप आयुष्मान आते रहो लाइन से। इधर से जाओ अतुल लेगी। इधर से जाओ उधर बैठो। दीपिका अंजलि चलिए आयुष्मान कक्षा 8 1035 नंबर है भाई। आशीष कुमार 951 नंबर। अंशु नेगी 1086 नंबर। अमित जेठा 936 नंबर। अभय नेगी 1161 नंबर। द्वितीय स्थान कक्षा में अमित बोलो उनका इतनी जल्दी हो रही थी ये इसी चीज में भाग रहा था। ये द्वितीय अच्छा कक्षा में द्वितीय स्थान। सुमन भूमिका कक्षा में तृतीय स्थान 1090 नंबर। दिव्या 902 नंबर। आदिति 1269 नंबर। ताली बजाओ भाई। रिजल्ट के बाद सभी बच्चे घर के लिए चले गए। कक्षा 8 वालों को विदा किया और हमने बात की प्रधानाध्यापक प्रेमचंद मडवाल जी से, वो भी आपको सुनाते हैं। आदर्श जूनियर हाई स्कूल मंजेड़ा भरतपुर, जो कि नए नाना ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में, और बहुत सुंदर सा माहौल यखम सड़क से एकदम नज़दीक, भरतपुर तक भी सड़क तो मंजेड़ा तल्ला तक भी सड़क। और यखमी यो विद्यालय जो कि जूनियर हाई स्कूल च, और एक हेडमास्टर छी प्रेम प्रकाश मडवाल जी। तो ऊँग दगड़ बात कर दो स्कूल है कुछ समस्याओं पर और स्कूल में छात्र संख्या पर या कई अन्य विषय छी। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वो बीच बच्चों को विदाई समारोह भी 8th क्लास वालों को, तो आज आप दगड़ भी मुलाकात हो गया। तो छात्र संख्या पर पहले होमा की छात्र संख्या कद गचा भी टोटल। धन्यवाद राव जी। और वॉइस ऑफ माउंटेन आप जो चैनल छ हमारी जो पहाड़ों को जो दुख दर्द से जो समस्याएं छी वो थे लेक आप जो शासन स्तर तक हमारी बात पहुँचा एक दोबारा फिर धन्यवाद आपको। और आप छात्र संख्या के बारे में पूछते, छात्र संख्या तो दिन प्रतिदिन राव जी कम होती जानी चाहिए। और एक कारण आप भी जान दो, हमारे वर्तमान में 23 छात्र संख्या से 9 बच्चा 8 पास करी जाना चाहिए। 7 जो 7 में और 7 ही जो 6 में छिन। तो धीरे धीरे करके पलायन होने से और फिर लिंगानुपात कम होने से वैसे जो तमाम तरह की समस्या होनी चाहिए। और एक दिन इन विद्यालय को जय दिन जो पूर्व संकुल में आप ये चुनिंदा विद्यालय मिलला, बाकी विद्यालय जो बंद होना कगार पर है चाहिए। अच्छा सर, क्या कारण चाहिए छात्र संख्या कम होना जो लगातार हूँ मैं छात्र संख्या कम एक विषय में आप टीचर छी और आप जन विषय माहौल भी देख दी, तो क्या कारण है सबसे मुख्य? ना मिलाप तो बताया एक मुख्य कारण हो कि पलायन हो चुकी है। गांव बटे लोग जो है एक बटे रामनगर है, काशीपुर है, पीरो मदारा चली गई ना। जो थोड़ा जो आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी अपना विद्या बच्चों होता है पाल होता है जो प्राइवेट कॉलेज में जो प्राथमिकता देना चाहिए। जबकि शासन स्तर के आजकल जो सरकारी विद्यालय में पूरी जो आप ड्रेस से लेकर किताब से लेकर और एक अलावा जो
कुछ बच्चों तो जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी के रूप में, कुछ विद्यार्थी तो जो निपुण विद्यार्थी के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा जो तरह तरह की जो प्रोत्साहन राशि दिए जाने से, लेकिन फिर भी जो मैं समझो कि लोगों को रुझान जो प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ज़्यादा है। और फिर जो जन्मिल पहली बाल के पहले जो आप देखो लो कि प्रत्येक परिवार में 4, 5, 6 बच्चा होदान चाहे, आजकल जो 2 बच्चों के बाद जो लोग असमर्थ हुई ना, और ये से भी जो छात्र संख्या जो दिन प्रतिदिन घटनी से। हाँ जी। अच्छा सर, एक और ख़ास बात चाहिए, ये सामाजिक विषय के ऊपर है ये बात कि प्राइवेट स्कूल मैंने कई देख लिए जहाँ पे कि अनट्रेन टीचर हैं, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने 12th कर रखा है, या किसी ने एमए कर रखा है, और वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लोगों का विश्वास उस पर ज़्यादा है, जबकि सरकारी स्कूल में जो है ट्रेन टीचर हैं, हर बार नए सब्जेक्ट पे नई उनको ट्रेनिंग जाती है, नई चीज़ें उनको बताई जाती है, और सरकार लगातार मॉनिटरिंग करने की कोशिश करती है। फिर भी क्यों है कि लोग उन स्कूलों के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, जबकि वहाँ फीस भी ज़्यादा है, यहाँ सब फ्री में हो रहा है? राव जी, एक कारण ही समझो कि जो शासन स्तर पर अभिनव प्रयोग होना चाहिए, दुनिया भर का प्रयोग होना चाहिए शिक्षा के स्तर में। जो सरकार का शायद हो सकता कि अध्यापक पर विश्वास कम हो गई, तो बीच बीच में नए नए प्रयोग होने लगे, यानी कई प्रकार का ट्रेनिंग होने लगे नहीं, और वो एक जो आउटपुट है वो तक कुछ देखना नहीं चाहिए कि एक आउटपुट क्या हालो, ये सी हमले प्रयोग करते हुए एक जो रिजल्ट क्या निकल तक कुछ समझ नहीं। जब प्राइवेट कॉलेज जब तक बात है, प्राइवेट स्कूल जब बात है, वो एक ही मिशन से खाली की बच्चों तक पढ़ाना चाहिए, वो मतलब एक अलावा डिस्टर्बेंस नहीं होना कहीं ना कहीं। कभी हमारे तो जो 2-3 महीना बैठे ट्रेनिंग चलनी चाहिए, कभी जो 5 दिन की ट्रेनिंग जो डाइट में होनी चाहिए, कभी जो BR से होनी चाहिए, कभी CR से होनी चाहिए। तो वैसे मतलब जो बच्चा भी गार्जियन जो समझना चाहिए कि बच्चा अध्यापक जो कभी शासन स्तर पर कई प्रकार का काम हो जाती। तो ये तरफ जो शासन तभी सोचना पड़ो कि क्या कारण है कि जैसे जो हमारे जो सरकारी विद्यालय जो छात्र संख्या दिन प्रतिदिन कम होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और ये विषय है कि लगातार बच्चों तक पास कर देना, मतलब जन की हम लेख भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कुछ इन ये था कन देख दिया आप एज ए अध्यापक, मतलब ठीक से सरकार जो नियम बना दे वो तो खैर आप चलाने चाहिए, पर एज ए टीचर कन देख दिया आप ये था कि ये जो लगातार पास ही करनी, मतलब फेल कोई करो नहीं। यो राव जी, जब बटीक यो फ्री एंड फेयर एजुकेशन आई, यो 2009 या 10 में आई, जो संसद में एक विधेयक पारित हुआ कि जैसे मतलब कि 8 तक जो कहीं भी बच्चा जो वो रुके नहीं जाल क्लास में, वो तो जो आगे बढ़े जाल। शासन का शायद उद्देश्य रहा लो कि जैसे जो विद्यालय जो छात्र संख्या घटल न बढ़ल, और सरकार विद्यालय की तरफ रुझान डालो। लेकिन एक दूसरे वो पहलू कि बच्चे छी अलग अलग स्टैंडर्ड का बच्चा होंगे, कहीं मानसिक विकास ज़्यादा तेज होंगे, कहीं कम होंगे, तो सब जो वो सब एक ही कैटेगरी का आएगी ना। और फेल पास होना का मतलब यूँ नीचे कि हम जो बच्चा जबड़े से फेल करना चाहें, थोड़ा एक अंदर भय पैदा होंगे, वो स्कूल में घर जाए पढ़ो वो तो थोड़ा जरा डर रहते जन आप भी पढ़ा हम भी पढ़ कह देते। हमारी चाहिए कि भाई 5 में जो बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए, फिर 8 में जो बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए, तो बच्चा वो हिसाब से आप लगनशील रहना चाहिए। और वैसे एक मतलब एक प्रकार को रहना चाहिए कि मैं कहना जो क्लास में जो पास हो लो या फर्स्ट हो लो। अब यूँ कि सब अब सब धान 22 पैसे चाहे कहते आने भी तो ठीक है, कहते नहीं भी आने तो ठीक है। ये शासन जो ये साल बैठे फिर शासन जो कह रही है कि अगर अध्यापक चाहो तो कई बच्चा तो ही रोक सकते 8। अच्छा। हाँ जी, ये नए अब आ रहे हैं 8 में रोक सकते। हाँ 8 में रोक सकते। अगर जो बिल्कुल ही कमजोर है फिर एक दो 2 महीना बाद फिर एक दिखे जालो कि 2 महीना बाद फिर तो जो दोबारा प्रश्न पत्र दिए जालो, और वही में अगर पास हो जानते ठीक है, अगर पास नहीं तो फिर वही क्लास में तो रोके जालो। तो सर ये जो रोकना तो ये बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन क्या कि इससे ये फर्क तो नहीं पड़ता कि जो बच्चा क्रीम है एकदम पढ़ने में ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल या तो गिरता होगा। हाँ। कि भाई जब पास ही होना है तो मतलब मेरे साथ जो मतलब दूसरा है वो तो ढीला ही है, लेकिन फिर भी मैं पास हो रहा हूँ। इस विषय में क्या सोचते हैं आप? ये जो राव जी जो कि मिल वाला बिन भय होता ना प्रीति, जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीति नहीं हो सकता। बच्चा जो आप जो वो एक योग्यता थे और एक जो सर्टिफिकेट थे वो थे कि तरह नहीं तो सकता। ज्ञान अलग चीज़ है कि उसके कल स्कूल में कद का ज्ञान अर्जन कर, और सर्टिफिकेट तो जो बच्चा कभी स्कूल में आन चाहिए कभी नहीं आन दो, होमवर्क कर दे नहीं करो दो, तभी हम सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। और जो मतलब बिल्कुल क्रीम है तो वो जो जरूर जन्म में आप तो बताओ कि हमारे एक बेटी मंजड़ा भरतपुर बेटी ये जो हमारा जो
8-10 जो हमारा विद्यार्थी जो हम पढ़ाए छे वो हमारा जो देश के शान छी गढ़वाल राइफल में या अन्य जो वे में फोर्स में जो भर्ती हुआ छी बड़ी अच्छी मतलब खुशी होंद। 2 बच्चा जो मेरा पढ़े छी 8-5 बगड़ खेत बड़कार वो 2 बच्चा जो गढ़वाल राइफल में यहाँ छी और 6-7 बच्चा हमारा मजड़ा को यहाँ छी 1-2 बच्चा हमारा भट्टे को यहाँ। तो बड़ी खुशी बात उनकी मतलब जब कुछ सीख छे तब जाके अग्नि बढ़ी और उन दगड़ा का हर भी रहा तो हर जो रहेगी कोई जो ITI करना कोई कुछ करना कोई बगरा चलाना कोई कुछ करना तो जो मानक चाहिए पास फील करने को ये हाँ ये बदल बहुत जरूरी है। सर अभी हम गुरुजी फॉर्म भर रहे थे किसी बच्चे का कुछ उदयमान खिलाड़ी का है जिसमें कि ब्लॉक से 25 इसमें पूरे जिले में 25 से लड़के कुछ ऐसे लेने हैं, लेकिन फॉर्म में एक जगह ऐसा हो जा रहा है कि अचानक वो अटक जा रहे हैं क्योंकि अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये क्या मतलब बच्चा को पैदा होते ही अस्थायी प्रमाण पत्र बना दें या इस प्रमाण पत्र की उसमें जरूरत क्यों लग रही है, मैं समझा नहीं। वो राव जी ये बड़ी जो हम आज कोशिश करना चाह पर देखो अलग पैसे मैंने 8-10 बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना छो तो वही में सरकार जो इतना इतना नियम डाले नहीं कि वही में जो आधार लिंक करो पासबुक लिंक करो और प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ उसके साथ जो इसमें जो है वो मूल निवासी अस्थायी निवास उसको भी संलग्न करो। अब लास्ट एक आज लास्ट डेट से आज तो अभी जो हमें कागज जो है एक बटे कई मुहे सकती हाल भी, लेकिन ज़्यादातर लोग हम जो ग्रामीण क्षेत्र से इनका मूल जागरूकता छना और खेलों को विकास जो ग्रामीण खेल कूद मतलब जो यूँ जो हमारा घरों में जो बहुत अच्छा बच्चे छी जो मतलब आगे नहीं निकल सकती, लेकिन जो वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं वाला तब तक वो प्रतिभा नहीं कर सको। तो ये सरकार तो सोचना चाहिए कि मतलब थोड़ा लचीलापन लिए जाओ और प्रत्येक बच्चा जो प्रतिभा करने को मौका दिए जाए। बिल्कुल जब स्कूल में जब बच्चा जाम है यार एक सर्टिफिकेट छे कि ये 8 पास करा लुए में जन्म तिथि है ना तो जन्म पत्र प्रमाण पत्र लगाना जरूरत ही नहीं भाई है। और विद्यालय में उत्तराखंड के पढ़ रहा है तो अस्थायी तो है ही वो। चलो खैर ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो ये वो आजकल फिर आपके स्कूल में आग मिल के कई जगह में दरार पड़ी खिड़की टूटी वगैरह वगैरह, तो ये में शासन क्या भूमिका रही ये मैं राव जी शासन स्तर तक जब तक मेरे विद्यालय से जो आप दिखाए कि मतलब ये दरवाजा प्लाई का दरवाजा लियो 2 सालों यहाँ ऊपर जो दीमकल जो सब साफ करे ली तो हर बार मतलब मैं SMC प्रस्ताव में छी मैं मात जो DPO को भेजो दो थे आप रजिस्ट्री माध्यम से के, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं। हम तो जो पिछले साल भी जो 10,000 रुपये मिल और ये साल भी 7,500 रुपये मिले तो ये में जो और ये में जो सब हर काम करना पड़ती हम तक हमारा खेल होंगी वो बोलते कि साहब उसमें से 10% 20% जो वो खेल करो और हमारा लेखन सामग्री हमारा तो कई चीज़ जो स्कूल जो सामग्री होंगे वे मिलान और वे अमल जो वो डेंटिंग पेंटिंग भी करन और वे अमल जो राशि धनराशि जो इसको लगी मरम्मत भी करन तो जो नहीं हो सकमाई। मैं बड़ो प्रयास रखता हूँ कि मेरा विद्यालय जो मतलब हर क्षेत्र में जो अग्नि बढ़े, लेकिन शासन स्तर से कुछ जो कुछ भेदभाव तो नहीं बोल सकूँ लेकिन उदासीनता जो वो बढ़ते जाने से कि परसी व्यामोक जहाँ चाहे विधायक जी से भी बात हुई तो कई पत्रकार प्रश्न पूछ दे यही विषय में कि कई स्कूलों की हालत जर्जर होने बेच गई। छात्र संख्या तो खैर कम छे ये में कोई दो राय नहीं जर्जर हूँ मैं तो ये पर जबकि प्रशासन बोलो कि हम बहुत ज़्यादा बजट स्कूल पर लगाम हो शिक्षा खड़ी ईद का खर्च करम हो तो लेकिन वो होने में वही ढंग से मतलब जब आवश्यकता चाहिए वही हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब मैं आप एक उदाहरण बताऊँ कि एक कोला मल्ला एक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय वह एक या 2 बच्चे छी तो वह जाग 40 जाग चाहते 3-4 लाख स्वीकृत हुआ छी उन्हें डोले खाल से प्राइमरी स्कूल वह जो आप दाखिल रोड़ा के स्कूल तो 4-5 कमरा छी उन्हें बनाए पहले बैठे वह आगे जो अलग से ग्रांट दे मरम्मत ग्रांट 2-3 लाख रुपये और हम जो 4-5 साल में चिल्लाना चाहिए कि हम तक कुछ ग्रांट दे दो हमको कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब एक प्रकार के जो पहले वो एक जो भौतिक सत्यापन करे जाती का आवश्यकता है का नीचे तो वही हिसाब से पैसे बटे जी ये बंदर बांट नहीं होना चाहिए ना कि जब जरूरत है तो वक्त मिलने में और जरा नीचे वक्त जो खूब देना चाहिए जब हमारे छात्र संख्या से वो विधान साहब जो वो तो देखना नहीं छो तो ये पर जो साधन तो सोचना चाहिए। सेवी क्षेत्र की जनता खन क्या बोल रहा आप कि अपना बच्चों था या भेजड़ा बान या जो शिक्षा आप दी में वो करनी चाहिए और क्या जो कि 10-15 हज़ार रुपया की नौकरी करना चाहिए दिल्ली में या 20-25 हज़ार रुपये की वे में कुछ नहीं हो लेकिन वो जबरदस्ती गाइड तक खींचना चाहिए 1,000 रुपये बच्चों की फीस बनना चाहिए और प्राइवेट स्कूल में देना चाहिए वहाँ वातावरण भी उसका ठीक नहीं जन के हमारे यखा का पहाड़ों शांत वातावरण शुद्ध वातावरण। राव जी जब तक के सेवी क्षेत्र के हमारा जागरूक लोग चाहिए तो हमारे जो ये जो 3-4 गाँव क्षेत्र में मेरे जो 23 छात्र संख्या तो मैं 12 बच्चा जो सेवी क्षेत्र पर भैर बैठा थी
मेरे जो भंडार बेटी मेरे विद्यालय में जो जूनोल बेटी परसोल बेटी सैंडल बेटी बच्चा पढ़ना खाने तो कुछ मतलब अभिभावक रुझान वालों की मतलब यूँ थोड़ा बहुत जो पढ़े का स्तर ठीक ठाक रहेंगे। मेरे विद्यालय में जो हम 4 अध्यापक जो और उन बोने के बाद भी नीचे सब मतलब योग्य छी पर मतलब उत्तरदायित्व बखूबी भी नहीं बनी और लोग तो थोड़ा जो पर रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। कुछ जरूरी नहीं कि 15-20 नौकरी करना आप जो आजकल सरकार जो भैंस पालन है मुर्गी पालन है कई जो लोन देने से पर बेटे सर्व सहायता देने से तो आप रोजगार अगर लोग चुनी तो अछुरा लो बजाय वो एक बेटे प्लान करने की अपेक्षा वैसे हमारे जो विद्यालय छात्र संख्या भी बढ़ली और गांव भी हरा भरा रहा और कुछ लोग जो आप उद्यमिता गोड़ भैंस धरी के वो पालन कर सकते लेकिन वो लोग दिमाग में सोच रहे कि साहब अपन क्या कुछ नहीं कुछ एक बहाना बन गया कि जी मिल बहर जाना के लेकिन बच्चा पढ़ने बच्चा पढ़ने साहब जो पढ़ने वाला वो कख नहीं पढ़ सकते पर दिमाग वाला हर जगह पढ़ सके और जेल पर मतलब यो जो शिक्षक जो स्तर है जो वही में जो कुछ अभिभावक जो वही में सभी चीज़ शासन भी हम भी अध्यापक भी विद्यार्थी भी तो वही में सबको जो वो दृष्टिकोण जब तक बदले ना तब तक जो शिक्षक जो प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो सको और नव जो ज्ञानार्जन ले सको बच्चा जब तक अभिभावक जो जागरूक नहीं वाला। अच्छा गुरुजी एक बात और कि स्कूलों में शिक्षा से ज़्यादा फाइलों पर ज़्यादा काम हुआ मैं कई स्कूलों में गई तो जब कभी गुरुजी लोग जो हमेशा परेशानी रहती कि यह डाक देड़ मिला यह डाक देड़ ये आजकल जो हमारे जो लोग नौकरी वो सब डाक पर ही टिकी है। आप विद्यालय में कन शैक्षिक रास्ता तो कोई नहीं देखना एक दिन में कम से कम 8-8 10-10 डाक आ जाने चाहिए चाहे हमारा स्तर छः चाहे नीचे लेकिन वो था जो पहले जो एकदम से कि सडनली अब आप कहना आदेश आमे कि फलानी डाक दो जी तो जो जब अध्यापक डिस्टर्ब हो जाते अगर वो पढ़ाना चाहिए तो एक जो तो फिर माइंड बदले जाता और फिर वो डाक बनाने हमारी नहीं होनी जो कागजी कार्य में लग जाता जैसे एक शैक्षिक स्तर जो वैसे भी न्यून होना चाहिए। अब गुरुजी इन बताओ कि यख वजीफा जो सरकार तरफ से मिलन पढ़े लिखे में या वे में कद का बच्चा आप पास से आज की डेट में जो था जन नहीं हो एक परीक्षा हो। हाँ एक उदीयमान मुख्यमंत्री उदीयमान छात्रवृत्ति योजना है वो हमारे एक बड़े पिछले साल भी एक लड़का चाहे और ये साल भी एक लड़की निकली है और एक NMMS है वो में जो एक लड़का निकलू है अजय आदित्य नेगी सॉरी आदित्य नेगी तो जो मुख्यमंत्री उदयमान में है और अभय नेगी जो NMMS में तो 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा। अब नई योजना क्या चाह पाए जन ये 8 मिनट बच्चा अब चल जाला मतलब है क्लास में 9 में के लिखिए जूनियर हाई स्कूल ही तो 6 में कदा बच्चा आना उम्मीद चाह था भविष्य में राव जी एक मतलब जो हमारे जो समय जो प्राथमिक विद्यालय जो 3 या 4 बच्चे चाहिए 5 में अब हम जो ब्याज भी जो गाँव में जहाँ चाहे लोग से विचार विमर्श कर मतलब कि भाई अपना बच्चों तो हमारे भी जो हमारा गुरु जी भी जहाँ चाहे अनजाने भी जहाँ चाहे ये चौहान जी भी जहाँ चाहे जूनोल जहाँ चाहे मैं परसोल जाऊँ चाहे आप लोग को हाथ जोड़ना चाहूँ कि भाई देख लो और वो हिसाब से अपने बच्चों को जो नामांकन कराओ तब देखो तो हम तो सफलता मिले तो अब 3-4 से 6 था वो बढ़ जाला तो ठीक ही है और नहीं बढ़ल तो कारण क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे तक प्रेम प्रकाश मधुवाल जी जो कि राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल का एक प्रधान अध्यापक छी ऊँ दखन हमल बातकार और आपसे भी अनुरोध है कि बच्चों था दिल्ली या अन्य शहरों के बजाय अपर पहाड़ों में पढ़ाओ सुंदर सु वातावरण चाहिए हवा पानी बढ़िया है स्कूल भी एकांत में चाहिए और धूल धाल धूम धड़का से भी वो बच्चा रहती और फिजिकली भी फिट रहती। मेरे दर्शन खूबसूरत सी यह स्कूल लेकिन धीरे धीरे कख न कखी स्कूल के अंदर कमी आने लग गई तो हम कुछ सेवी क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इसको दोबारा से रिपेयर करने में ज़रूर सहयोग करने की कोशिश करें। कुछ सरकार का खर्चा और कुछ आपका तो स्कूल फिर खूबसूरत सी लग जाएगी और खूबसूरत बन जाएगी और बच्चों को इन स्कूल में ज़रूर भेजिए। और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, खर्चे भी कम है, सरकार की तरफ से 8th क्लास तक पूरी फीस वर्दी किताबें सब कुछ मिलता है। तो ज़रूर अपने बच्चों को इन 10 टीचरों के पास भेजिए। कैसा लगा ये वीडियो आपको अपने कमेंट ज़रूर लिखें। पहाड़ी मुल्क चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।